आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारत इस चैप्टर को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आधे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट सेकंड होगी उसमें हम पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। इसके साथ साथ आप जब वीडियो को देखते हो तो इसके साथ साथ इनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नोट्स काम आएंगे। आप एनसीईआरटी बुक को वापस नहीं पढ़ पाओगे, तो नोट्स जब होंगे तो आप इसको आसानी से रिविजन कर पाओगे। और मैंने इस पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट नोट्स के रूप में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप इनके नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्जाम के अंदर। और इसके साथ साथ वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारे जो चैप्टर वो स्टार्ट होता है सांची की एक झलक, ये हमारा टॉपिक है, इस बारे में हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि सांची के स्तूप का महत्व क्या है। पहले तो ये चीज समझो। देखो, जो सांची है, मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, वहां पे एक स्तूप बना था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक स्तूप है, ठीक है, जो इस प्रकार से गोल गुम्मट की तरह होता है। तो इस स्तूप का हम देखना है कि आखिर जो ये गोल गुम्मट है, इसका स्तूप जो है, ये इसका महत्व क्या है। जो सांची में जो ये स्तूप है, इसका महत्व क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो, जो ये सांची का जो स्तूप है, ये बौद्ध कला और बौद्ध वास्तुकला, इनके लिए बहुत एक उत्कृष्ट नमूना है, बौद्ध धर्म का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। इसके अलावा आरंभिक जो बौद्ध धर्म के बारे में हमें इसको बारे में जानकारी मिलती है। तो इस सांची के स्तूप से हमें बौद्ध वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के जो प्रारंभिक जो मतलब बौद्ध धर्म के जो आरंभिक जो चरण थे, उसके बारे में हमें देखने को चीजें मिलती हैं। तो ये इसका महत्व रहा है सांची के स्तूप का। इसके अलावा अब इसका संरक्षण किया किसने और किस तरीके से किया। तो देखो, सांची का स्तूप अब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश के जो शासक थे, शाहजहां बेगम और उनका उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने क्या किया, सांची के जो अवशेष थे उनका संरक्षण किया और उसके लिए अनुदान दिया, ठीक है, आर्थिक रूप से मदद की। इसके अलावा उस सांची के स्तूप के आसपास अतिथि गृह बना दिया गया और वहां पे संग्रहालय का भी निर्माण कर दिया गया, ताकि उनको जो भी अवशेष वगैरह थे उनको संरक्षित किया जा सके, उनको बचाया जा सके। और वहां पे एक व्यक्ति भी थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया, उस सांची के स्तूप पे कई सारी प्रतिलिपियां लिखी, कई सारे पुस्तकें लिखी। तो उन पुस्तकों के प्रकाशन में भी जो ये यहाँ का शासक थे, इन्होंने अहम भूमिका निभाई और उसको अनुदान दिया, ताकि ये चीजें प्रकाशित तो लोगों के सामने समझ आ सके कि इनका महत्व क्या है। तो इस तरीके से जो सांची का स्तूप है वो संरक्षित रहा, वो बचा रहा। और तो देखो, इसके अलावा हम जैसे हमने पढ़ा कि सांची के जो स्तूप थे, इनको संरक्षण की बात कही जा रही है, ताकि इसके पीछे जो संरक्षण की बात कही जा रही है वो क्यों की जा रही है संरक्षण के लिए। तो हुआ ये था कि जो आप उस समय भारत गुलाम था, तो कई सारे जो भारत के जो क्षेत्र थे वहां पे फ्रांसीसी लोगों ने कब्जा कर रखा था, बहुत सारे इलाकों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। तो उस टाइम पीरियड पे जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे, इन्होंने एक मांग रखी थी कि जो सांची का जो स्तूप है, इसके कहने ये सांची का स्तूप है, तो अभी सांची के स्तूप के ना मतलब पास तोरण द्वार होते थे। तोरण द्वार का मतलब कुछ एक इस प्रकार से गेट टाइप होता था, और इस तरीके 4 तोरण द्वार होते, ठीक है, मतलब एक मतलब लेफ्ट साइड था, एक राइट साइड था, एक मतलब आगे था और एक इस प्रकार से एक पीछे था। तो इस तरीके से 4 तोरण द्वार थे। अब जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे, इनका मानना ये था कि जो तोरण द्वार है ये उठाकर अपने देश के म्यूजियम में लेके चल जाए, क्योंकि ये मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बहुत उत्कृष्ट एक नमूना था बौद्ध धर्म से लेकर। तो इन लोगों का मानना ये था कि ये लोग अपने अपने देश के संग्रहालय में इन सब चीजों को उठाकर लेके चले जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने इनको ऐसा मतलब करने नहीं दिया। तो देखो, फ्रांसीसी एवं जो अंग्रेज जो थे, इनका मानना ये था कि जो स्तूप के तोरण द्वार हैं उनको पेरिस के और लंदन के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। कि जो फ्रांसीसी थे ये पेरिस ले जाना चाहते थे, और जो अंग्रेज है वो इनको लंदन के संग्रहालयों में जमा करना चाहते थे, वहां पे ले जाके इनको रखना चाहते थे। इसके साथ साथ तो परंतु ऐसा हो नहीं पाता, और जो शाहजहां बेगम है उन्होंने क्या किया, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लास्टर प्रतिलिपियां देकर संतुष्ट कर दी। मतलब दूसरा एक तरह का उसका एक मतलब दूसरा नमूना उनको बनाकर दे दिया था। ओरिजिनल जो तोरण द्वार होता है वो यहीं पे रह जाता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से जो सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार है इनको संरक्षित किया जाता है, और इस तरीके से ये बचे रह गए। वरना अगर मान लेते यहाँ के शासकों ने इसका संरक्षण नहीं किया होता, तो शायद हमें बौद्ध धर्म के बारे में जितनी जानकारी आज है उतनी शायद ना हो पाती, ठीक है। बहुत लंबे टाइम हमें बाद चीजें पता चलती बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये इसका महत्व रहता है, इसका संरक्षण देखा, और हमने क्यों इसका संरक्षण किया वो चीजों को हमने देखा। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक, वह पृष्ठभूमि में हमें पढ़ना है यज्ञ और विवाद के बारे में, कि प्रारंभिक यज्ञ किस प्रकार से होते थे और उसमें वाद विवाद किस तरीके से हुए और क्या क्या प्रश्न चिन्ह लगे इसमें, ठीक है। तो देखो, इसमें पढ़ना पहले चिंतन का काल। अब जो चिंतन का काल है उसमें लिखा हुआ एक, देखो, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, मतलब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को चिंतन का काल कहा गया। चिंतन का काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पीरियड पर कुछ ऐसे व्यक्ति उभर कर आए जिन्होंने पुरानी परंपराओं में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो भी पुरानी परंपराएं चलती आ रही थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया,
ठीक है, और उस पर सवाल पूछने का काम किया, इसलिए इसको कहा गया चिंतन का काल। ठीक है, देखो पढ़ते इसको। तो विश्व भर में जो नए चिंतकों का उदय हुआ इस काल में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसे ईरान में जरथुस्त्र ये थे, चीन में खंगुत्सी ये थे, इसके अलावा यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये यूनान के अंदर आए। इसके अलावा भारत के अंदर महावीर और बुद्ध आए। ठीक है, महावीर जिन्होंने जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, जिनके बारे में, और वो जो बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के बारे में इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये कुछ ऐसे व्यक्ति निकल कर आए जिन्होंने क्या किया, जो पुरानी परंपराएं चलती हुई आ रही थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। इसके अलावा और उन्होंने नए नए विकल्प भी लोगों के समक्ष रखा। इसके अलावा इन्होंने जो जितने भी हमने व्यक्तिकार में देखा, इन्होंने जीवन के रहस्य और सामाजिक आर्थिक बदलाव को समझने का भी इन्होंने प्रयास किया। अब देखते हैं यज्ञ के बारे में कि यज्ञ की परंपरा क्या रही और कैसी चीजें चल रही थी। तो देखो हमारे जो वेद है उसमें जो एक है ऋग्वेद, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है, जिसकी जो रचना है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ईसा पूर्व। तो ये टाइम पीरियड है ऋग्वेद का। अब जो ये ऋग्वेद है इसके अंदर अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है, मतलब इन सभी देवताओं की जो बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के अंदर। और जो यज्ञ वगैरह हुआ करता था उस समय मवेशियों, बेटों, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए किए जाते थे। ये कुछ पर्पस थे जिनके लिए यज्ञ को करवाया जाता था। और जो देवता वगैरह थे वो अग्नि थे, इंद्र थे, सोम थे, इन लोगों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के अंदर। और जो भी यज्ञ वगैरह होते थे वो इनके लिए कराए जाते थे। और उस समय जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे यज्ञ के, जैसे राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये यज्ञों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा शुरू में बात करें तो जो यज्ञ होते थे ये सामूहिक रूप से किए जाते थे। ठीक है, कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे देखो वेदों की बात करें तो मतलब ये तो ऋग्वेद जो टाइम पीरियड हो गया वो ये हो गया कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। लेकिन फिर होता क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व जैसे जैसे टाइम बीतता है इसके अंदर क्या होने लगा, अब यज्ञों में भी परिवर्तन आने लगा। अब जो यज्ञ है वो घरों में किया जाने लगा। ठीक है, घर के मालिकों द्वारा किया जाने लगा, मतलब व्यक्तिगत रूप से किया जाने लगा। स्टार्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जो यज्ञ वगैरह होता था ये सामूहिक काम होता था। ठीक है, और लेकिन अब क्या होने लगा, जैसे जैसे समय बीता, जैसे 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आते आते ये देखा जाने लगा कि अब जो व्यक्ति है ये व्यक्तिगत रूप से यज्ञ को संचालित करने लगे और अपने घरों में ये इस प्रकार से यज्ञ को करने लगे। आगे देखते अगला जो है वाद विवाद। अब इस पे वाद विवाद और चर्चाएं क्या है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो देखो जो लोग थे उनको जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है कि मतलब मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, इसके अलावा पुनर्जन्म होता है नहीं होता, तो इन सब चीजों के बारे में जानने के बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो अब ऐसे ही टाइम पीरियड में होता क्या है, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर क्या है, जो शिक्षक होते थे, शिक्षक का मतलब था जो उपदेश देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अब हर धर्म का अपने उपदेशक होते थे। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध थे जिन्होंने उपदेश दिया। जैन धर्म के बारे में महावीर थे जिन्होंने उपदेश दिया। तो इनको शिक्षक कहा जाता है या तीर्थंकर कहा जाता है। तो जो शिक्षक हुआ करते थे ये क्या होते थे कि जगह जगह घूमकर अपने दर्शन, ठीक है, और विश्व के ज्ञान को लेकर लोगों से वाद विवाद करते थे, लोगों से चर्चाएं किया करते थे। क्योंकि लोगों के मन में जो उत्सुकता थी क्या थी, जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है, जीवन का मतलब क्या है, मृत्यु का जीवन कैसा होता है, पुनर्जन्म होता नहीं होता। तो लोगों के मन में इन सब से संबंधित प्रश्न हुआ करते थे। तो उन्हीं सब चीजों को जानने, बताने, समझने के लिए जो विभिन्न शिक्षक है अलग अलग जगह भ्रमण किया करते थे। ठीक है, जंगल में, ठीक है, गाँव गाँव जाके तो मतलब भ्रमण किया करते थे और आम लोगों से वार्तालाप किया करते थे, उनसे वाद विवाद करते थे। और यदि जो शिक्षक होता था वो अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्क से समझा लेता था, अगर जो शिक्षक है वो संतुष्ट कर देता था अपने प्रतिद्वंदी को, तो ऐसे में होता क्या था, तो जो उसका प्रतिद्वंदी होता था वो उसका शिष्य बन जाता था। ये एक तरीका था अपने फॉलोइंग बढ़ाने का, ठीक है, अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रसार करने का। तो यही देखने को मिला है कि टाइम टू टाइम क्या होने लगा कि एक टाइम ऐसा होता था कि कोई एक धर्म के जो प्रचारक हैं या फिर जो फॉलोवर्स वो बढ़ जाते थे, और एक टाइम ऐसा आता था कि उनके घट जाते थे। क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे जो नए नए शिक्षक आते गए उन्होंने नए नए प्रकार की चीजों को बताते गए, और इस तरीके से कभी किसी के मतलब जो मतलब फॉलोवर्स वो बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो कई शिक्षक जैसे महावीर और बुद्ध ने तो क्या किया, वेदों की जो प्रभुत्व है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। क्योंकि जो वेद वगैरह हुआ करते थे ये लिखा है ना ब्राह्मणों ने लिखा, और उन्होंने अपने अनुसार लिखा, जिसमें उन्होंने अपने आप को जो बताया सर्वश्रेष्ठ बताया, और बाकी जो कुछ वर्गों को उन्होंने निम्न बता दिया। तो इस तरीके से जो महावीर और भगवान बुद्ध जैसे जो लोगों ने, इन्होंने क्या किया कि जो वेद के जो प्रभुत्व थे उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है
वो हमें पढ़ना है कि लौकिक सुखों से आगे महावीर और जैन धर्म, मतलब अब हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना, महावीर के बारे में पढ़ना है। तो देखो पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म के तीर्थकर कौन कौन थे। ठीक है, तीर्थकर मतलब जो शिक्षक। तो देखो बात करते हैं वर्धमान के बारे में। तो वर्धमान महावीर से पहले 23 शिक्षक, मतलब जो वर्धमान महावीर थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। लेकिन जो जैन धर्म जो फला फूला वो इनके शासनकाल में, मतलब शासनकाल तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके टाइम पे जो जैन धर्म इनका विस्तार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। याद रखना जो महावीर जैन जो वर्धमान महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर पहले से मतलब अस्तित्व में थे। ठीक है, उनके बाद ये आए 24वें ये बने। और जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत की बात करें तो ये क्या क्या चीजें कहते हैं। तो इनका मानना है कि जो संपूर्ण जो विश्व है ये प्राणवान है। ठीक है, जैसे पत्थर, चट्टान, जल, इन सब चीजों में जीवन होता है। इसके अलावा अहिंसा, मतलब अहिंसा होनी चाहिए लोगों के अंदर। ठीक है, हिंसा का प्रयोग ना करें। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े, मतलब कीड़ों में इन सब को मतलब नहीं मारना चाहिए। ठीक है, इन ऐसी अहिंसा की लोग बात करते हैं। इसके अलावा इनका मानना है कर्म चक्र पे लोग भरोसा रखते हैं। मतलब जन्म और पुनर्जन्म कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म होगा। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का जो जन्म हो गया, अब जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको पुनर्जन्म मिलेगा। तो ये कर्म के चक्र पे भरोसा रखते हैं। इसके अलावा त्याग और तपस्या की बात करते हैं, जिसमें कर्म के बंधन से मुक्ति पाने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। ऐसी कुछ ये लोग बातें कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो मुख्य सिद्धांत है, जो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत है, वो ये इस प्रकार से हमने चीजों को देखा। आगे देखते हैं जो जो जैन भिक्षु होते थे उनके 5 व्रत कौन कौन से होते थे। तो पहला है हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा झूठ ना बोलना, चौथा धन या संपत्ति इकट्ठा ना करना, और पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जैन धर्म के 5 व्रत माने जाते हैं। इसके अलावा अगर जैन धर्म के विस्तार की बात करके जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से हुआ, तो देखो जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सर्जन किया। और इन जो जितने भी जो साहित्य वगैरह लिखे गए उनको मतलब उनकी क्षेत्र के हिसाब से उनकी आम भाषा में चीजों को लिखा गया, जिससे लोग उनको पढ़ सके, समझ सके, और लोग उन जो जैन धर्म है इनका इनको फॉलो कर सके। तो इस तरीके से जो जो जैन धर्म फैलने का एक रीजन तो ये रहा कि मतलब जो स्थानीय भाषा उसमें जो भी चीजें साहित्य वगैरह का सर्जन किया गया, साहित्य वगैरह को लिखा गया। इसके अलावा जो विभिन्न जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने उपदेश दिए घूम घूम कर, उससे जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ जो मूर्तियों का निर्माण किया गया ये भी एक रीजन रहता है जैन धर्म के प्रचार प्रसार होने में। तो ये हमने जैन धर्म के प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ उसको हमने देखा। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखो पहले तो हम देखते हैं, अब बौद्ध धर्म जो है वो उसमें हमें देखने को मिलता है भगवान बुद्ध का में पढ़ना है। तो उसको भगवान जो बुद्ध की जो प्रारंभिक जीवन काल है उसके बारे में देखते हैं कुछ। देखो जो भगवान बुद्ध थे वो क्या थे, वो शाक्य कबीले के जो एक सरदार के पुत्र थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके साथ साथ बाहरी दुनिया में उनकी जो पहली यात्रा थी पीड़ादायक थी। मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब से लेकर जब तक वो बड़े नहीं हो गए तब तक उनको क्या है 4 दीवारी के महलों के अंदर ही रखा गया। क्योंकि जो ये कबीले के सरदार थे इन्होंने क्या किया, अपने जो मतलब जो सिद्धार्थ थे इनको कभी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करवाया नहीं। ठीक है, वो मतलब घर के 4 दीवारी तक ही सीमित थे। लेकिन एक दिन क्या है, जो इनके रथ जो चालक थे उनको मना लेते हैं ताकि वो उनके बाहरी दुनिया से मतलब वो भी बाहरी दुनिया को देखना चाहते थे। और इस तरीके से जो उनका जो रथ जो चलाने वाला होता है वो उनको एक बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है। तो जब वो बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है उनको, तो जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने 4 चीजों को देखा। ठीक है, वैसे तो जब तक मतलब वो जाते हैं घूमने वगैरह तब मतलब उनका वो भगवान बुद्ध तो नहीं थे, वो सिर्फ सिद्धार्थ के नाम से ही प्रसिद्ध थे। तो उस समय उन्होंने ना 4 जो दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। जैसे उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक लाश को देखा, ठीक है, और एक सन्यासी को देखा। तो जो ये जो 3 जो दृश्य देखा उनसे वो उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। उनको फिर वो एक चीज समझ चुके होते हैं कि जो जीवन है ये मतलब स्थायी नहीं है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हर व्यक्ति है उसको मरना ही मरना है। ठीक है, मतलब ये क्षणिक है ये चीजें। तो इस तरीके से उनको देख के बहुत बुरा लगता है। फिर जब लास्ट में जब एक सन्यासी को देखते हैं, जो देखते हैं कि इसने अपना घर बार सब त्याग दिया है, इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है, मतलब इसको निवारण प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने वो डिसाइड करते हैं कि वो भी अब क्या बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे। और इस तरीके से जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध ने निश्चित किया कि वो एक सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे और इसके लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो ये तो एक बेसिक छोटी सी एक स्टोरी रही। इसके अलावा आप देखते हैं बुद्ध की जो मुख्य शिक्षा है वो क्या क्या है। तो देखो बुद्ध के शिक्षाओं की बात करें तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं
वो सुत्त पिटक में वर्णित है। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक साहित्य एक खंड है सुत्त पिटक, उसके अंदर इनकी शिक्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो अभी क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा में क्या क्या देखने को मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंदर ये कहा गया है कि जो विश्व है वो अनित्य है, लगातार बदल रहा है, पूरे विश्व में कुछ स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। इसके अलावा जो दुख है, मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। अगर मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवित है, तो उसके जीवन में दुख आना ही आना है। ठीक है, ये जीवन का अंतर्निहित तत्व है, आप इसको अलग करके नहीं देख सकते। इसके साथ साथ जो मध्यम वर्ग है, जो ये मध्यम वर्ग का एक रास्ता है, इसको अपनाकर ही मनुष्य क्या कर सकता है, जो दुखों से मुक्ति पा सकता है। और जो बुद्ध मानते हैं कि जो समाज का जो निर्माण हो रखा है, ये इंसानों ने किया है, ठीक है, ना कि ईश्वर ने। अतः जो राजा होते थे और जो जो घर के मालिक होते थे, उनसे ये कहा गया कि आप दयावान बनो, आप आचरणवान बनो। ठीक है, ऐसी कुछ विनम्र बातें की गई हैं। इसके अलावा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निवारण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप की बात की है भगवान बुद्ध ने। ठीक है, कि अगर आपको कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है, आत्मज्ञान और निवारण से संबंधित जो चीजें हैं, आप उसके लिए व्यक्ति केंद्रित वो बात करते हैं। व्यक्ति केंद्रित का मतलब होता है कि आप अगर जी आपको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति होना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति ही इसमें मदद करेगा, आपको खुद प्रयास करना है, तो ही आप इन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हो। क्योंकि अब जैसे ब्राह्मण में क्या था, जैसे हिंदू धर्म में तो ये था कि जैसे ये था कि जो पंडित वर्ग होता था, वो वो सारी यज्ञ वगैरह करवाना, वो क्योंकि ब्राह्मणवाद ने तो ये सिद्ध कर दिया था कि अगर आपको जैसे इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ से कुछ भी कि पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो आपको ब्राह्मणों पर निर्भर होना, पंडितों पर निर्भर होना है। लेकिन ये जो भगवान बुद्ध, उनका मानना होता है कि अगर आपको इन सब चीज़ों में जैसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ भी काम करना है, तो आप खुद से करो वो। आपको वो काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं भगवान बुद्ध। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे कि बुद्ध के जो अनुयायी हैं ये क्या है, किस तरीके से चीज़ आगे बढ़ी, तो जैसे जैसे जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों में प्रचलित हुई, तो लोग इनके संघ से जुड़ने लगे, इनसे जुड़ने लगे, और धीरे धीरे इनका एक संघ बन गया। ठीक है, देखो बुद्ध के जो शिष्य थे, इन्होंने एक संघ की स्थापना की, और जो भी उस संघ में आता उनको भिक्षु कहा जाता। जो भिक्षु होते थे, इनको सादा जीवन जीना होता था, उनके पास केवल जीवन यापन के लिए आवश्यक जो सामान जैसे कटोरा वगैरह होता था, वही एक होता था इनके पास। ठीक है, और जो बेस की जो कपड़े वगैरह होते थे, यही होता था, कोई विलास की वस्तु इनके पास नहीं होती थी, और इनको भिक्खु भी कहा जाता था, कि भिक्षु या भिक्खु भी इनको कहा जाता था। और बात करें महिलाओं के संघ में प्रवेश की, तो जो शुरुआत में स्टार्टिंग में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद। ठीक है, इन्होंने क्या है, ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इनके आग्रह पे जो भगवान बुद्ध है, उन्होंने क्या किया, महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति दे दी, और जो प्रथम भिक्षुणी बनी, जो प्रथम महिला जो इस संघ में आई, वो बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी। एक नंबर पूछ सकते हैं, याद रखना। और जिनको निवारण प्राप्त हो जाता था, जिन महिलाओं को निवारण प्राप्त हो जाता था, वो आगे चल के थेरी बन जाती थी, उनको थेरी कहा जाता था। और अगर हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें, किस तरीके से फैला, तो देखो पहला तो ये है कि जो लोग समकालीन जो धार्मिक प्रथाएं थे, इससे असंतुष्ट थे। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा तो ये था कि जो हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि इस टाइम तक आते आते यहाँ पे जो चलता था वो वर्ण व्यवस्था चलती थी, जिसमें जो ब्राह्मण होता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता, और शूद्रों को तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था, उनको कहा गया था आप केवल सेवा ही करोगे। तो इस तरीके से धार्मिक जो प्रथाएं थी, इससे लोग असंतुष्ट थे। और जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो लोगों को एक विकल्प दिखा, और इस तरीके से लोग जो बौद्ध धर्म के अंदर आने लगे, और इस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा जन्म के बजाय यहाँ पे आचरण और कर्म का महत्व दिया गया। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि आपका जन्म डिसाइड करेगा कि आप क्या काम करोगे, क्या काम नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा लेकिन बौद्ध धर्म ये कहता है कि जन्म के बजाय जन्म डिसाइड नहीं करेगा, आपका आचरण कैसा है, आपका कर्म कैसे है, वो डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार के इंसान हो। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को ये चीज अच्छी लगी है। इसके अलावा जो कमजोर लोगों की तरफ करुणा और मित्रता के भाव का महत्व दिया गया बौद्ध धर्म के अंदर, और जो शासक वर्गों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो ये कुछ रीजन है जिससे बौद्ध धर्म का संरक्षण भी हुआ, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ। और इस तरीके से जो हमने इस जो आधा जो ये चैप्टर उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे।